जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह है आज का इंसान। कर्मों के फल से कोई नहीं बच सका है। मनुष्य कैसे अपने किए गए फल भोगता है, आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ एक गिद्ध पक्षी रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ घूमते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे। जगह जगह से शरीर से रक्त रिस रहा था। भयंकर पीड़ा की वेदना से वे दोनों करहा रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे, ना जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। दोस्तों उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की दृष्टि पड़ गई। गिद्ध के बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से रिसता हुआ रक्त और मांस देखा तो वे अपने पिता गिद्ध से कहते हैं, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है, हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाएं। सामने घायल अवस्था में दो स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं, आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, बच्चों, ईश्वर ने हमें जो भोजन बनाया है वही ठीक है। ज्यादा मन नहीं चलाना चाहिए। ज्यादा मन चलाना खुद के लिए ही तकलीफ दे होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत दूषित हो चुका है, वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान कितना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर बड़ी लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। गिद्ध बोला, हे बच्चों, आजकल भूखे रह लेना, पर इंसान के मांस को खाने कभी मत देना और कभी सोचना भी मत। गिद्ध के बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है, जिनका मांस खाने के लिए तुम लालची हो जा रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हाँ पिताजी, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाओ। आखिर हम भी तो जाने कि इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम मन लगाकर सुनेंगे, कृपया पिताजी हमें जरूर सुनाइए। तब गिद्ध वहीं पर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बच्चों, ये कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुष की है जो नीचे कोढ़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले ये दोनों एक राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहली पत्नी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत ज्यादा सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्यकार करते हुए राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। दोस्तों, कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग से धार गई। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरे प्राण प्रिय रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था, रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उससे नफरत करने लगा।
वह हमेशा कहता कि मेरे घर में ये बेटी नहीं, ये कुलक्षणी है। इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया, देखो जो होना था वो हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दोस्तों, आपको बता दें कि रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और न ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मनसा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थी। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती, लेकिन राजा उसे नजर भर कर भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा तो बस कुलक्षणी कहता था और इसलिए उसका नाम कुलक्षणी पड़ गया। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा, इसलिए इन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था कि उस लड़की के लिए भी एक माँ की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका लालन पालन करती। दोस्तों, इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी माँ आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता तो वह दूसरी माँ का खाक प्यार करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी तब भी राजा के मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी ने भी उठाया। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवा दी और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया गया। राजा ने उसका नाम सौभाग्यवती रखा। इस तरह सौभाग्यवती और कुलक्षणी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा रानी सौभाग्यवती को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्षणी मानते थे उसे फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सौभाग्यवती को शिक्षा दिलाने लाई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम करवाए गए, लेकिन कुलक्षणी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं मिला गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुईं, तो देखने में दोनों बराबर की लगती थी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके लालन पालन में राजा रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सौभाग्यवती के जो कपड़े होते वे अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतारकर कुलक्षणी को पहना दिया जाता था, क्योंकि दोस्तों जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी माँ तो थी ही नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। दोस्तों, जो कुलक्षणी थी वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। अपनी माँ की तरह उसकी माँ भी बहुत ही धार्मिक थी, जो उसे जन्म देकर मर गई थी। वह भी बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की पूजा करती थी, जबकि सौभाग्यवती बड़े घमंड में रहती थी।
उसे ये घमंड था कि वह राजकुमारी है। उसके पास माँ और पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलक्षणी को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्षणी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली माँ कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा और रानी को छोड़कर महल के बाकी सभी लोग कुलक्षणी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन सौभाग्यवती और उसकी माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी। राजा तो अपनी बेटी सौभाग्यवती को देखकर फूला नहीं समाता था। जिसे वह कुलक्षणी मानता था, उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल लेता। बेचारी कुलक्षणी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती, लेकिन राजा कभी भी उसे अपनी आंखों के सामने नहीं आने देता था। राजा ने सख्त हिदायत दी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुलक्षणी उसके सामने ना आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गईं, तो शादी तो करनी ही पड़ेगी, भले ही राजा उसे कितना भी नफरत क्यों ना करता हो। बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इसके लिए कोई अच्छा सा वर तलाशो। राजा कहने लगा, हाँ रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा, और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस कुलक्षणी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा की इन बातों को सुनकर लग रहा था कि वह मूर्ख राजा अपनी उस बेटी से न जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी, और घर के सारे लोग सारे काम उस कुलक्षणी से करवाती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे, इसलिए उसने राजा के यहाँ, महाराज क्यों न पहले इस कुलक्षणी का विवाह करके इसे घर से हटा दिया जाए। राजा ने अपनी बेटी कुलक्षणी का विवाह एक अंधे भिखारी से कर दिया, और दान दहेज के नाम पर भी उसे कुछ नहीं दिया। कुलक्षणी अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां बैठने के लिए भी सही जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ये मेरी कैसी परीक्षा है। मुझे पति भी मिला तो अंधा, अगर जीवन साथी ठीक होता तो हम दोनों मिलकर कुछ कर लेते। खैर, भगवान जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। कुलक्षणी ने ये मान लिया कि उसका पति ही उसका परमेश्वर है, और उसने अपने पति और सास की सेवा करना शुरू कर दिया। वह उनके लिए खाना बनाती और सबसे पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती। उसने अपने जीवन को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया और ससुराल में बड़े प्रेम से रहने लगी। दूसरी तरफ जब काफी समय बीत गया तो रानी ने राजा से कहा, महाराज, अब तो वह मनहूस लड़की हमारे घर से जा चुकी है, अब हमें उससे छुटकारा मिल चुका है। क्यों ना अब हम अपनी बेटी का किसी अच्छे से राजघराने में विवाह कर दें। अब बिना देर किए राजा ने नाई और पंडित को बुलाकर टीके की सामग्री देकर किसी अच्छे राजकुमार की तलाश में भेज दिया। राजा ने कहा, पुरोहित जी, हमारी इस बेटी के लिए एक अच्छे से राजा का बेटा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा राजकुमार हो जिसका राज्य बहुत बड़ा हो। राजा ने बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुँचे। क्योंकि राजकुमारी सौभाग्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी, इसलिए उन्होंने राजकुमारी भी और राजकुमार सुंदर ही तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। उसी से उस सौभाग्यवती का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। राजा ने सौभाग्यवती का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी, घोड़े, रथ, दहेज दान में दिए गए और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी जिसे राजा कुलक्षणी कहा करता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सौभाग्यवती एक राजा के घर में ब्याह गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहाँ भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए। उधर कुलक्षणी अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन कुलक्षणी अपने सासू माँ से बोली, माँ जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो,
आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुलक्षणी कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ इन पैसों से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं इन्हें बेचूंगी। तो हम रोज रोज भीख मांगने ही जाते हो, 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर दे भी देता है। मुझसे ये देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करते हैं, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाऊंगी। सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू भला कहाँ जाएगी। बहू ने कहा, माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं ये सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे वे पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूज खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वे उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूज बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक जाया करते थे। उस बबूती को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। थोड़ी बबूती संदूक में रख दी और रात में खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू माँ को खिलाया, अपने पति को खिलाया, फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे थे, धन के अंबार लगे हुए थे और अनगिनत धन से घर भरा हुआ था। यह देखकर तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपने सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा था। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया। तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं माँ, ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे, जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत कचोट रहा था और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू माँ ने उसे धीरज बंधाया, तभी उसके पति की आंख खुली और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। और अपनी माँ से बोला, माँ देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गई थीं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं मिली थी। भगवान की कृपा, अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हो गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू माँ कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, मैंने कब मना किया है। दोस्तों, और किसी एकांत स्थान पर बैठकर भगवान की प्रार्थना करते हैं और अपने कुकर्म की क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, उनके शरीर से रक्त और मांस गल गल कर नीचे गिर रहा था। भगवान ने उन्हें उनके पापों की सजा दी थी। अपने पाप का फल भोगे बिना उनका किसी भी औषधि से इलाज संभव नहीं था, इसलिए उन्हें एकांत स्थान पर ले जाकर छोड़ दिया गया। अब उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास था कि जिससे वह कुलक्षणी समझ रहे थे वह तो साक्षात लक्ष्मी निकली
और वे अपनी गलती के लिए ईश्वर से क्षमा याचना कर रहे थे, पर उनका पाप बहुत बड़ा था, इसलिए उन्हें कोई आराम नहीं मिला। वे अपने कर्मों का फल उसी जिंदगी में बैठे बैठे भोग रहे थे। उधर गिद्ध बोला, हे बच्चों, ये दोनों स्त्री पुरुष वही हैं। अब बताओ कि क्या तुम अब भी उस इंसान का मांस खाना चाहोगे? उन दोनों की कहानी सुनकर गिद्ध के बच्चे कहने लगे, पिताजी, हमें माफ कर दो, जो हमने ऐसे पापियों के खाने की बात कही। आज हमें पता चल गया कि इंसान का मांस अब किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान। इस प्रकार गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कर्म का दंड हमें जरूर भोगना पड़ता है। जो माता पिता अपनी सौतेली बेटी या बेटे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सीख के साथ। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।